कैसे हैं साथियों। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। अब तक हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और आज शुरू करेंगे 7वां चैप्टर। आज का चैप्टर हमारा है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा को समझेंगे हम लोग आज। आज के टॉपिक, आज हमारे पास दो टॉपिक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा। इसको समझेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। इन दोनों को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का बेस है। अगर आपका चैप्टर का बेस क्लियर है तो आप चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर से स्वागत कर रहा हूं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए यहां पर लिखा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो अब समझते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज को समझने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझ लें। जैसे कि मानते हैं कि हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई नॉर्थ और साउथ कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कोई कुंडली रखी हुई है। इन दोनों क्षेत्र में क्या रखी है? एक कुंडली रखी है, ठीक। ये कुंडली रखी हुई है इसके अंदर, ठीक। इसके अंदर क्या रखी? कुंडली रखी है। अब ये कुंडली मान लीजिए कुछ इस तरीके से रखी हुई दिखी है, इस तरीके से कुंडली रखी हुई है यहाँ पर। अब जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? देखिए जब कुंडली को हम घुमाते हैं, ठीक है, जब किसी कुंडली को हम दो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घुमाते हैं तो भाई हमने क्या किया? अब इसको घुमाना शुरू करेंगे। जैसे ये है तो इसको पहले हम घुमाएंगे, पहले एक डायरेक्शन में ऐसे गई, ठीक है, फिर घूमते घूमते इस तरह से आई, फिर वापस घूमते घूमते, फिर घूमते घूमते इस तरीके से घूम रही, मतलब रोटेट इस तरीके से क्या कर रहा है? क्षेत्र के लंबवत क्या कर रही है? घूम रही है, ठीक है। जो कुंडली है ये क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूम रही है। तो जब घूम रही है तो ये लगातार घूमती जा रही है और घूमते समय इनकी चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है? बार बार परिवर्तन हो रहा है। इनके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? बार बार परिवर्तन होता रहता है। तो जब किसी आयताकार कुंडली को हम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं और उसको क्षेत्र के लंबवत घुमाते हैं, ठीक है, क्षेत्र के लंबवत हम क्या करते हैं? घुमाते हैं, तो यहां पर क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है और यहां पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने 6 चैप्टर में काफी अच्छे से पढ़ा था। तो अब ये आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट किसके लिए है? शक्तिशाली चुंबकों के बीच में कोई कुंडली रखी गई है जो कि क्या कर रही है? क्षेत्र में घूम रही है। ये क्या कर रही है? घूम रही है। अब देखिए जब ये घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो क्या हो रहा है? घूमते समय क्या हो रहा है? इसकी दिशा बार बार बदल रही, नहीं बदल रही? हाँ, इसकी दिशा क्या है? बार बार बदल रही। और ये जब घूमेगी तो दिशा और परिमाण दोनों इसका बार बार बदलेगा। तो क्या लिखा है देखिए, बात करेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज की, बात करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है। कह रहा ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ साथ बदलता है। ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ साथ बदलता है तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ पुनरावृत्ति करता रहता है। समझिए ये कुंडली है, यहां से मैंने यहां से स्टार्ट किया, देखिए यहां से स्टार्ट किया, ठीक, ये येलो साइड से स्टार्ट किया। जब ये पहले रोटेट हुआ, रोटेट होके पहला हाफ साइकिल हो गया, पहला हाफ साइकिल हुआ, अब देखिए ब्लू साइड हो गया, फिर ये रोटेट होकर फिर येलो। तो मतलब क्या है कि जब ये आधा चक्कर किया तो इसका दिशा परिमाण बदला, फिर अगले आधे चक्कर में क्या हुआ? फिर इसका दिशा परिमाण बदला। और जब ये रोटेट करेगा तो बार बार क्या होगा? दिशा और परिमाण इसका परिवर्तित होता रहेगा, दिशा और परिमाण परिवर्तित होता रहेगा। और जब दिशा और परिमाण परिवर्तित होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा और उसी वोल्टेज को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। जब कुंडली घूम रही होती है चुंबक के बीच में तो वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर ऐसा वोल्टेज कह रहा है, ऐसा वोल्टेज जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ साथ बदलता हो, लेकिन एक समय के बाद फिर वो अपनी गति को या अपनी दिशा और परिमाण को बार बार रिपीट बनाए रखे। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं।
अब इसके लिए सूत्र लगता है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब यहाँ पे जो v होता है ये तो आपको पता है कि भाई वोल्टेज की बात कर रहा है प्रत्यावर्ती। जो v नॉट होता है इसे बोलते हैं वोल्टेज का शिखर मान। क्या कहते हैं? शिखर मान कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर मान कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं। और यह अधिकतम मान भी इसी को कह सकते हैं, शिखर मान या अधिकतम मान कह सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब ये कुंडली रोटेट हो रही थी, जब ये कुंडली हमारी रोटेट हो रही थी, घूम रही थी, इस तरह से घूम रही थी, तो क्या हो रहा था? तो एक बार एक दिशा में, दूसरी बार दूसरी दिशा में, एक बार एक दिशा में और दूसरी बार दूसरी दिशा में, ऐसे घूमती चली जा रही है। हाँ, तो अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं। कह रहा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण क्या है, मतलब ये वाला जो वोल्टेज, इस वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा बहती है। अब इस वोल्टेज के कारण परिपथ के अंदर, मतलब ये जो सर्किट हमने बनाया है, इस सर्किट में जो धारा बहती है वह निरंतर शून्य व अधिकतम मानों के बीच में रहती है। भाई पहले क्या है? शून्य है, फिर अधिकतम, फिर शून्य, फिर अधिकतम, फिर शून्य, अधिकतम, मतलब क्या है? 90 और 0 के बीच में रहती है। बार बार कह रहा है कि 0 और 90 के बीच में रहती है। तो कह रहा वह निरंतर शून्य व अधिकतम मानों के बीच में बदलती रहती है। जब कुंडली घूमेगी तो बार बार उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा भी बदलती रहेगी और उनके बीच का कोण भी बदलेगा। कुंडली के पहले आधे चक्कर में धारा एक दिशा में बहती है और दूसरे आधे चक्कर में दूसरी जगह धारा बहती है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा उत्पन्न होती है उसका मान शून्य और अधिकतम के बीच में रहता है, शून्य व अधिकतम के बीच में रहता है। ठीक है, और कुंडली के पहले आधे चक्कर में जो है धारा एक दिशा में बहेगी और अगले आधे चक्कर में दूसरी दिशा में बहेगी। जैसे कि हम लोग ऐसे बना लेते हैं, जैसे ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात करते हैं, ऐसे है। ठीक, तो धारा बहेगी पहली दिशा, दूसरी दूसरी। देखो ये प्लस और ये माइनस। पहले में क्या हो रहा है? पहले आधे चक्कर में ये ऊपर की ओर जाती हुई दिख रही और अगले आधे चक्कर में नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ही क्या है? अपने क्रम को बनाए रखती है। मतलब आधे परिपथ में धारा बही, फिर अगले आधे में धारा नहीं बही। यहां पर फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई नॉट यहाँ पे क्या होता है? धारा का शिखर मान होता है या अधिकतम मान होता है। ओमेगा आपको पता है कोणीय वेग होता है, टी क्या होता है? समय होता है। तो ये आपके पास यहाँ पर आपने पढ़ा प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, इसे आपने समझा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और चैप्टर की शुरुआत में इससे इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको समझनी पड़ेगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको आप नहीं समझेंगे तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज कह रहा है दिशा और परिमाण लगातार समय के साथ साथ बदलेगी, लेकिन एक समय के बाद फिर वही अपनी दिशा और परिमाण को रिपीट करता रहेगा। तो हो गया वोल्टेज। और इस वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा, कुंडली में जो धारा बहती है उसका मान 0 और अधिकतम के बीच में रहता है, 0 और अधिकतम के बीच में रहता है। ठीक है, पहले आधे चक्कर में एक दिशा में, पहले आधे चक्कर में एक दिशा में, दूसरे आधे चक्कर में दूसरी दिशा में, इस तरीके से अल्टरनेट क्रम में धारा का प्रवाह होता है, उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिजली, वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो अगले वीडियो में हम लोग और जानेंगे और अच्छे समझेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताया करिए। और आपको डेली वीडियोस मिलती हैं, डेली आपके लिए वीडियो आपको जरूर मिलती है फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स की चैप्टर से मिलती है। अगर कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करके बताएं और आपको उस टॉपिक पे कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिले। बाकी 6 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक और 6 सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी बात कि अगर आप लोग नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, जितना हो सकता है उतना शेयर जरूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।